सिया राममय सब जग जानी। लेस्टर मेयर समाज हॉल में आज एनडीएस सेमिनार 1 डे शुरू कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बीवी चौहान, अमरेली, गुजरात, भारत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आज आपको मेरे खुद के, मेरे परिवार के और जो आज मेरा परिवार हो गया है वसुधैव कुटुंबकम, तो सारी दुनिया के करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ आपके सामने रखूंगा। From Ram Bhayan family. तो कुछ ही ऐसे अनुभव आपको सुनाएंगे कि जिससे लोगों को कैसा कैसा फायदा मिला है। हम सब जानते हैं, आयुर्वेद हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी पैथी, कोई भी थेरेपी, एक भी रोग लोगों के नहीं जाते, रोग बढ़ते जाते हैं। केवल दबा देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो दबा हुआ है वो एक से अनेक होकर बाहर आते हैं। तो ऐसे अनेक अनुभव है, लेकिन उनके अनुभव सुनने से हमें फायदा नहीं होगा, खुद करना होगा। खुद करेंगे तो ही फायदा होगा। अनुभव सुनने से क्या लाभ मिलेगा हमें कि हमारा हौसला बढ़ेगा कि ऐसे ऐसे लास्ट स्टेज के कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अब आप 3-4 घंटे के मेहमान हो, कुछ दिनों के मेहमान हो, वो भी आज 15-20 साल से जी रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर बता दो, किसी को आपसे संपर्क करना है तो कर सके। जिसको लिखना है लिख सकते हैं, अदरवाइज बाद में आप राम भाई खूंटी से या वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे आप नंबर ले सकते हैं। अभी जिसको लिखना है लिख लें। आप नंबर बताइए, आपका नंबर बताइए। 075 77 0 72 72 9। ओके, लिख लिया। तो अब उनके पास बहुत लंबा अनुभव है, 10 साल से उनके अपने परिवार का है, उनके माता पिता का है, उनके भाई का है। शॉर्ट में हम उनसे जानेंगे कि कुसुमबेन, आपने जो ये सिस्टम जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये अपनाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? फायदे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं कि अभी हमको कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे ही करते हैं, पर कभी हमको दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कितने साल से? और 10 साल हो गए। देखो, 10 साल से हॉस्पिटल नहीं गए। हाँ, और पूरा परिवार आपके बच्चे लोग भी? एक बेटा है, हम सारा परिवार यही करते हैं। हाँ, तो बेटा कितनी साल का है? एक टाइम खाना खाते हैं। बेटा बेटियां कितनी साल के हैं? एक बेटी 20 साल की, एक 18 साल की है और एक 16 साल का है। देखो, और उनको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। ओके, तो आपके पतिदेव को क्या फ़ायदा हुआ? उसको ज़्यादा फायदा हुआ। उसने 3 महीने तक उसको जूस पिलाया था, सभी पत्ते का, जो लीमड़े का आता है, सभी पत्ते, सभी वो सफ़ेद आंकड़ा आता है उसका जूस, जो सीताफड़ी के पान होते हैं उसका जूस, 5-5 लीटर सारे दिन में, और एनीमा 2 दिन 2 टाइम। पीपल पत्तियाँ, सारे पत्ते आ जाते हैं। हाँ, सारे पत्ते का ही जूस, घास। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? उसको फायदा समझ लो कि कोई भी जो ये वर्ल्ड में
कोई भी जो रोग है वो रोग चला जाता है। कोई भी देखो, कोई भी कोई भी जो डॉक्टर तो ने शंका नहीं करना है बिल्कुल, कोई भी बड़ा रोग कैंसर है वो कोई भी छोटा हो या बड़ा, और नहीं है तो नहीं आएगा। और मेरा बच्चा 10 साल से वो कर रहा है, 10 साल से भी ज्यादा हम कर रहा है। हमने एक टाइम भी उसने फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो, और 10 साल से भी ज्यादा नॉन स्टॉप एक दिन भी उसने कोई मिस नहीं किया है कि कभी सुबह का नाश्ता नहीं किया है, दोपहर को खाना नहीं खाया है, बस सुबह 11 बजे के बाद जूस पीना और दोपहर को बस थोड़ा बस फ्रूट स्लाइड सब खाना, और शाम को ये जो हम आपको सिस्टम बताएंगे वो सिस्टम फॉलो करते हैं सारा बहुत परिवार। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो जो किसी को दिमाग में बैठेगा तो करना, कोई भी रोग हो या न हो वो छोड़ दो, लेकिन अंदर जो भी कितना भी रोग जो कोई भी होता है तो चला जाएगा, नहीं होगा तो कोई भी रोग आएगा नहीं। आप पूरी तरह से हेल्थी जिएंगे, एक दिन पे हॉस्पिटल की एक दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, तो मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा साला 25 साल से पहले वो इंडिया जामनगर में गुजरात में थे, उसमें 25 साल पहले उसको थायराइड था, डायबिटीज था, सब कुछ समझाया था। वो सुसाइड करने वाले थे और जो बताया बहुत सारी बीमारियां थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आज भी वो जिंदा है जिंदा है, नहीं बहुत हेल्थी है और औरों को जीवन दान देते हैं। ડોક્ટર દવા આપે તો તમને દવા થોડાક ટાઈમ બેસી જાય, પ્યોર ટાઈમ બેસી જાય, પછી મૂકી દો તો એમને થઈ જાય। આનાથી તો જળમૂળમાં જ તમારી ગમે એ બીમારી એ બધી રહી જાય, બધી બીમારી રહી જાય। આ મારો જાતનો અનુભવ છે। તમે હા। ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, થાઇરોઇડ હોય, કેન્સર જેવા કેન્સર પણ મટી જાય છે। आपके माता पिता के अनुभव? और मेरी मम्मी को था वो बीपी था, वो ये प्रथा स्टार्ट की तो उसका चला गया। वो भी अभी अभी कुछ है। नहीं, दवा का कुछ नहीं है उसको भी। पापा को? पापा का अटैक आया था, उसको दवा से बहुत प्रॉब्लम था पीने के लिए, तो वो बोलते दवा नहीं पीनी है मुझे। अच्छा, मैंने किसी कहा, को- ये प्रथा अपनाओ, दवा मत पियो। किसी का डायबिटीज ठीक हुआ? हाँ, डायबिटीज जड़ से चला जाता है। हो जाता है, नहीं हुआ, किसी का हुआ? हाँ, मेरे भैया को हुआ था। हाँ, तो ओके। उसका चला गया। किसी का वेट कम हुआ? हाँ, वेट भी कम हो जाता है, जिसका देखो। वेट नहीं होता उसका बढ़ जाता है। देखो, वेट कम है, ज़्यादा जिसको होता है, प्रेगनेंसी में तकलीफ हो वो भी अच्छी हो जाती है, और प्रेगनेंसी भी अच्छी हो जाती है इसमें। ये सारे खुद के अनुभव है। गुस्सा नहीं आता, मन शांत रहता है, गुस्सा भी नहीं आता आपको, मन स्थिर रह जाता है। ये अपने खुद के अनुभव है, अपने परिवार के हैं, मायके के, ससुराल के, सारे, यानी सारी दुनिया में वो ही है। इसको जो भी रोग है, यहाँ आपने देख लिया, हाँ, कितने कितने रोग थे, और सुसाइड है, औरों को जीवन दान दे रहे हैं। तो कुसुम बहन, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सभी के ओर से। तो अब ये तो ठीक है, हमें कुछ होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो अब डॉक्टर का भी अनुभव सुन लेते हैं। जो नेचुरोपैथ डॉक्टर है सरिता बेन, नेचुरोपैथ डॉक्टर, आप फ़ोन लगाएंगे राम भाई खूंटी। हाँ, सरिता बेन, आप वो लगाओ। हाँ, तो मेरा क्या कहना है, क्यों ये आपको अनुभव सुनाते, उनके अनुभव सुनने से हमें कोई सीधा फायदा भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा कि डॉक्टर भी ये करते हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई भी डॉक्टर का रोग गया नहीं। हाँ, जो खुद पढ़े, आप में से भी शायद कोई डॉक्टर हो सकते हैं, नहीं तो हमारे रिश्तेदार तो डॉक्टर्स है ही। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, सारी दुनिया में कितना भी बड़ा वैद्य हो, कितना भी बड़ा योगाचार्य हो, धर्माचार्य हो, हर कोई रोगी है और कोई अपने रोग हटा नहीं सकते। ये रोग हटाने के लिए अल्टीमेट जो हमें मिला है, ये प्रभु का रास्ता है, गॉड गिवन। तो आ गई लाइन पे, ओके, वो लग सके या ऐसे लगाना पड़ेगा? वो कोड लगने से ऐसे, हाँ, ओके, लाइन यहाँ
हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। देखो, यहाँ मेर समाज में सेमिनार शुरू हो चुका है और हर कोई आपको सुनने के लिए आतुर है। आप ज़रा आपका शॉर्ट में परिचय, मोबाइल नंबर और अनुभव एकदम शॉर्ट में देना है, क्योंकि 1 घंटा। और हमारी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी है। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होते थे, मतलब वात और पित्त का बहुत प्रॉब्लम होता था। और जैसे मैंने जनवरी 2023 में न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना शुरू किया, सर का लेक्चर सुना और मुझे बहुत अपील हुआ और तुरंत उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया। और जैसे शुरू किया, विद इन 3-4 मंथ्स में बहुत ही अच्छी खासी हो गई। और मेरा जो रिपीटेडली 3-3 महीने के बाद मुझे पित्त का प्रॉब्लम होता था, बुखार आना, सिर दर्द होना, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते थे वो बिल्कुल बंद हो गए। वात के प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे होते थे कि गैस ऊपर चढ़ता था और मुझे हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम आते थे बार बार, और कमर जकड़ना, गर्दन जकड़ना, ये सब बात के प्रॉब्लम होते थे। तो वो भी अभी पूरी तरीके से बंद हो गए। मतलब करीब करीब अभी 1 साल हो गया, मुझे कभी कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं है, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कितने समय से? और मैं अभी 1 साल हो गया, मैं एकदम टोटली फ्री हो गई ओके। प्रॉब्लम से। हाँ, तो मतलब करीब करीब आप बोल सकते 7-8 महीने में मैं पूरी फ्री हो गई। जैसे न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया और 7-8 महीने में मैं पूरी क्लियर हो गई। और मेरे पिताजी और माताजी मेरे साथ रहते हैं। कोरोना उनको हुआ था तब से मेरे पास है। मेरे पिताजी 92 इयर्स ओल्ड हैं। उनको भी दवाइयाँ बहुत लेते थे। उनको घुटनों में दर्द, पैरों में सूजन आना, और बहुत वो कफ प्रकृति है तो कफ बहुत होता था उनको। और इतना क्रॉनिक कफ हुआ था कि छाती में वो ड्राई कफ होके वो खांसते थे। वो निकालने के लिए बहुत ट्राई करते थे लेकिन निकलता नहीं था। तो उनका वो आवाज़ सुन के हाँ ऐसे आवाज़ करते थे, वो सुन के हमें ऐसे लगता था अरे बाप रे अभी खून आएगा क्या मुंह से, ऐसे लगता था, इतना डर लगता था। लेकिन वो कफ नहीं निकलता था। ये 3 जो प्रॉब्लम्स है उनको एलोपैथी से, आयुर्वेदा से, पंचकर्म से, किसी भी तरीके से, होम्योपैथी से भी, योगा से, प्राणायाम से, किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो जैसे न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया, निर्जला, एनिमा, ये सब जैसे शुरू किया, तो मिरेक्युलसली उनके शरीर में से हर एक सेल से कफ पूरा टॉक्सिन्स निकल के, और जहाँ से मार्ग है वो सभी मार्गों से कफ बाहर निकलना शुरू हो गया। मतलब उनको पसीने में बहुत बदबू आने लगी, आंखों में गंदगी आने लगी, नाक से बहने लगा, फिर गले से लंप आने लगे कफ के, कटोरी टू कटोरी बन के टॉयलेट से होता रहेगा उनको भी। इस प्रकार से पूरे शरीर से 1 हफ्ते तक वो चालू रहा पूरा। हाँ, और फिर वो क्लियर हो गए पूरी तरीके से। फिर पैरों के सूजन भी उनकी चली गई, घुटनों में दर्द तो कब का गायब हो गया। फिर मेरी माता जी जो 82 ईयर्स बिल्कुल नहीं हुआ, उसको कान में भी होता था और पैरों में भी होता था। वो चिकली बोलते हैं ना, उंगलियों के बीच में आते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन साथ दोनों तरफ होता था। तो ये मौसम में, इवन गए मौसम में भी नहीं हुआ था, ये मौसम में भी नहीं हुआ है बिल्कुल। तो उनकी भी दवाइयाँ छूट गई है। वो दोनों भी मस्त जी रहे हैं एकदम मजे में, और साइकिल वगैरह भी चलाते हैं, घर में साइकिल है, वो जिम वाला, मतलब एक्टिव है। कहने का मतलब वो एक्टिव है, वॉकिंग वगैरह सब करते हैं, मजे में जीते हैं। अभी मेरा एक अनुभव बताऊं तो मैं 61 ईयर्स ओल्ड हूँ। हाँ, मैंने पित्तवात मेरा तो पूरा बता दिया। और भी बहुत डिटेल है लेकिन अभी समय कम है। और 2 मैं एग्जाम्पल 2 लाइन में बताना चाहती हूँ। एक लड़की जो 52 ईयर्स ओल्ड है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तब से उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था। वो तो अभी 8 साल से वो स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स ले रही थी। उसकी साइड इफेक्ट के उसके पूरे दांत पूरे खराब हो गए पूरे।
और दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास आई थी, जो मेरी बेटी डेंटिस्ट है उसके पास। तो जब भी पता चला कि अरे बाप रे ये इतनी डेंजरस दवाइयाँ, वो तो करना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर सब दवाइयाँ बंद हो गई, इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह, और अभी वो कंटिन्यू कर रही हैं। और मैंने उसको बोला कि अभी धीरे धीरे निर्जला का ड्यूरेशन बढ़ा दे, क्योंकि उसके सब उंगलियां वगैरह थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सूजन आई है, वो सब निकलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अच्छे से फॉलो करने के लिए उसको कहा है, वो कर रही है। और एक जवान लड़की जो शादी हुई है, 33 ईयर्स ओल्ड है, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, यानी ब्रेन में लीजन्स हो जाते, जख्म हो जाते ब्रेन में। तो ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर जख्म हुआ है, वो जिसको कंट्रोल करता है, वो पार्ट में उसको तकलीफ होती है। तकलीफ मतलब वो वीक हो जाता है। तो उसके पैरों में वीकनेस बहुत थी, पैर कांपने लगते थे उसको। थोड़ा भी 10 फुट दूरी चलने के लिए भी 4-5 मिनट लगते थे उसको। हर 3 महीने में MRI रिपोर्ट निकाल के देखते थे डॉक्टर, अगर न्यू लीजन्स है तो फिर उसको इंजेक्शन देते थे। ऐसा उसका चालू था 2-4 साल से। तो वो मेरे पास क्रेनियोसेक्रल थेरेपी करने के लिए आई थी। मैं क्रेनियोसेक्रल थेरेपिस्ट भी हूँ। तो मैंने उसको पूरी से है न्यू डाइट सिस्टम तुम करो, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, बच्चे वगैरह होने वाले हैं, पूरी तुम्हारी जिंदगी आगे है। वो खुद बहुत पढ़ी लिखी हुई है, PhD है बायोटेक्नोलॉजी में। तो लेकिन वो कुछ भी जॉब नहीं कर पा रही थी, घर में ही बैठे बैठे ट्यूशन ले रही थी। तो उसको पूरा समझाया, उसने फॉलो करना शुरू किया। और लकीली 15 दिन के बाद उसका शेड्यूल था MRI का। उसने MRI कराया और डॉक्टर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि ऐसा रिपोर्ट आपका कभी नहीं आया है, नए लीजन्स बने नहीं है तुम्हारे ब्रेन में, तो आपको अभी इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, डॉक्टर भी खुश हो गए। और मैंने उसको कहा ऐसे ही चालू रखना, निर्जला को बढ़ाते जाना, गाइडेंस लेते रहना, तो तुम्हारे पूरे लीजन्स ब्रेन के चले जाएंगे, तुम पूरी नॉर्मल हो जाओगे। इस प्रकार से ये 2-4 क्लास के बाकी छोटे मोटे चीजें जो है, वजन कम करना, थायराइड वगैरह का इशू, ये छोटी छोटी चीजें तो होते रहती, सबकी ठीक हो ही जाती है। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ जवान गुरुजी की कि कुछ आप पूछो ही मत। एक दिन भी ऐसे जैसे कुछ मैं साफ सफाई करी थी, ऑयल का बॉटल दिखा, मुझे लगा अरे वाह वाह, ऑयल के मसाज से मुझे छुटकारा मिल गया। मतलब पल पे ऐसे लगता है कि अरे वाह, इससे छुटकारा मिल गया, उससे छुटकारा मिल गया। मतलब इतनी फ्रीडम महसूस हो रही है अभी। और एक बात है कि कालूभाई सावलिया जी के पिताजी का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सुना, और वो मेरे माता पिता को सुनाया। वो दोनों का भी आध्यात्मिक इंक्लिनेशन है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है। तो उनको बताया, देखो उनका कैसे जागृत मृत्यु आया, इस प्रकार से जागृत मृत्यु आना ये अच्छा है। तो उनको ये बहुत अपील हुआ, और उनकी भी वैसी इच्छा है और मेरी भी वैसी इच्छा है। और मैं सबको बताते रहती हूँ कि तुम्हें अभी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, और पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी के क्रेनियोसेक्रल थेरेपिस्ट भी हूँ। तो मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको बोलती हूँ, तुमको मरते दम तक इंडिपेंडेंट जीना है क्या? दवाइयों के ऊपर और डॉक्टर के चक्कर काटते हुए और दूसरों की सेवा देते हुए। ओके सरिता जी, डॉक्टर सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपके ये अनुभव सुनकर बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे, और एक खुद उनको प्रेरणा मिलेगी, वो करेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो उनकी जो आशीर्वाद आपको मिलेगी, ये बहुत बड़ी उम्दा सेवा आपने की है। फिर से आपको शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। थैंक यू। आप सभी को भी शुक्रिया, धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं। न्यू डाइट सिस्टम में आप आगे चलते रहिए और अच्छे से सुखी जीवन जिए। ओके, थैंक यू। मोर देन 5000 डॉक्टर तैयार किए हैं। ऐसे डॉक्टर
वो क्या कहते हैं, उनका अनुभव क्या है। आप जब ये NDS न्यू डाइट सिस्टम सुनते हैं उनके मुंह से, तो ये क्या है जो हम आज आपको समझाएंगे, उस ये सिस्टम का नाम हमने दिया है न्यू डाइट सिस्टम, NDS, नई भोजन प्रथा। तो अब हम डॉक्टर शंकर होतचंदानी, जो रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड डीन है, वो भी करीब 10 साल से ये कर रहे हैं। और वो क्या बताएंगे आप, वो क्या कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमारे 5000 डॉक्टर, कई फैमिली के डॉक्टर से, लेकिन कोई अपना रोग ठीक नहीं कर सकता। हमारे फैमिली के डॉक्टर, वो मेरा नाम देते हैं कि बीवी चौहान है। आप सुनो उनको। हाँ जी सर, बताइए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलो। हाँ आप हुक्म करो। हाँ आप बताइए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है आज। कितना टाइम है आपका, वही बोलिए मेरे को। हाँ जी बताइए। कितना टाइम है मेरे लिए? आप वैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम जितना आपको ठीक लगे। 5-10 मिनट। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, विल डू, चलेगा। चलो कितने हैं अपने, कितने पार्टिसिपेंट आए हैं आज? पार्टिसिपेंट लगते हैं 100। ओ नमस्कार। हाँ बधाई, प्रणाम। हिंदी के गुजराती? हिंदी। हाँ, आप सबको प्रणाम और नमस्कार। आप बहुत नसीब वाले हैं, चौहान सर आपके पास आए हैं। जिनका भी बहुत नसीब अच्छा होता है, उनको चौहान साहब जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। और आप सब बहुत बहुत लकी आदमी है। चौहान साहब हमारे ही डॉक्टर है, याद रखना। एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भले मेडिकल कॉलेज का डीन रहा, प्रोफेसर रहा, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर पैदा किए, पर मेरे डॉक्टर चौहान सर है आज की तारीख में। मेरे को कुछ भी होता है तो मैं दवाई नहीं लेता हूँ, पर चौहान सर को फोन करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि चौहान साहब की ये जो NDS है कितनी पावरफुल है। और NDS का प्रताप तो आप सब चौहान सर में देख ही सकते हैं। ये उम्र में रोज शिविर करना और इंडिया से यूएस से लंदन ट्रैवल करना, ये सब NDS का ही प्रताप है। तो आप NDS में बिल्कुल डाउट मत कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस चीज से आपकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी, ठीक रहोगे, बिल्कुल डलनेस लाइफ में से चली जाएगी। और ये जो डाइट है वो इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। तो आपको मालूम है, इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होती है वो तो बीमार होता ही नहीं है। तो ये सबसे वेपन है चौहान साहब का, बीमारी को दूर रखने का। तो जिसको भी कोई भी बीमारी है, NDS से आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकोगे और भविष्य में कोई बीमारी आपके पास आएगी नहीं। इतनी सिंपल है, इतनी इजी है। आपके किचन में ही आपका डॉक्टर है, समझो। आपका मेडिकल स्टोर आपका किचन ही हो जाएगा। आपकी वेजिटेबल शॉप, फ्रूट शॉप, वही मेडिकल शॉप है। और आप खुद के डॉक्टर भी बन जाओगे। 1 साल के बाद जब चौहान साहब वापिस आएंगे, आप सब बोलेंगे कि सर हमको कोई बीमारी नहीं है, हम सब स्वस्थ हो गए हैं और ये जिंदगी भर चालू रखेंगे। तो आज चौहान साहब आए आपके वहाँ, आप अराउंड 100 आए, इंटरेस्टिंग पर्सन। तो शुरू कीजिए, आराम से सुनिए चौहान साहब को। कल से डाइट अपना यही शुरू करिए। सबसे पहले तो चाय छोड़ दीजिए, चाय ग्रीन जूस पिएंगे तो बाकी का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत सिंपल चीजें हैं। डॉक्टर से दूर रहने का, बीमारियों से दूर रहने का। हम सब जानते हैं कि कोरोना का कितना कहर चला था। सारी दुनिया थम गई थी, हिल गई थी, और कितने सारे हमारे रिश्तेदार भी इसकी चपेट में आ गए, मौत हो गई और सारी दुनिया डर गई थी। तो यहाँ
जिस लोगों ने ये जो मैं सिस्टम आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो की है, हमने 31 साल से फॉलो की है। जिसने जब से फॉलो की है किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है, किसी एक की भी, करोड़ों में से। तो ऐसा एक केस में जहाँ डॉक्टर ने कोरोना हो गया था वो एनडीएस फॉलो नहीं करते थे और वो डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये जीने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे। ऐसा भी एक अनुभव आपको सुना दूँ तो हाँ जी हिनाबेन, हिनाबेन हाँ साहेब, હા હવે અનુભવ સંભળાવો અહીંયા મેર સમાજ લેસ્ટરમાં, જ્યાં તમારી દીકરી રહે છે એ લેસ્ટરમાં हाँ हाँ હા બધા ભેગા થયા છે અને તમને સાંભળવા આતુર છે। બીજા રોગો તો ખબર પડી ગઈ, બીજા ડૉક્ટરોએ કીધું, દર્દીઓએ કીધું, પણ કોરોના જેવા કોરોના પણ સારો થાય છે, એમાંથી લોકો બેઠા થઈ શકે એ પણ તમે જરા તમારો ખુદનો પરિવારનો અને જેને કોરોના થઈ ગયો તો ડૉક્ટરે જવાબ આપી દીધો તો, અને જે આજે પણ હરે ફરે છે, સારી રીતે જીવે છે, આ જરા ટૂંકમાં બધાને કહી દો અનુભવ તો। ચોક્કસ। હા હા સાહેબ, ચૌહાણ સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ, સરોજબેનને નમસ્કાર અને ત્યાં હાજર રહેલા બધા સાધકોને નમસ્કાર મારા। હું હિનાબેન સોની, हाँ जरा हिंदी में बोलिए तो अच्छा रहेगा। हिंदी में हाँ बोल सकती है तो बोलिए। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ सर, क्योंकि हाँ practice ट्राई नहीं करो, है हिंदी कहीं में ऐसा बोलने होगा तो मैं करेक्ट हाँ। कर लूँगा। ओके सर। मैं 19 की साल से 2019 से मैं ये कर रही हूँ एनडीएस, और मुझे ज़्यादा बीमारी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, घुटनों में दर्द था थोड़ा बहुत, और मैंने ये शुरू कर दिया एनडीएस, और आज तक शुरू है मेरा एनडीएस, और बहुत अच्छा है ये एनडीएस। मैं 5 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और एक भी टेबलेट मैंने देखो, सर दर्द 5 की या कुछ ये बहन जी है, हिनाबेन, हंसाबेन नाम है। 5 साल से उन्होंने एनडीएस शुरू किया और 5 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई, यानी कि जब से एनडीएस शुरू किया डॉक्टर और दवाइयाँ बंद हो गया। हाँ आगे। हाँ, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, एनडीएस है ना। हाँ जी फिर हाँ। मेरा भाई है बड़ा, मुझसे 5-6 साल बड़ा है, उसको कोरोना हुआ, दूसरी लहर आई थी ना जब, तब तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बचने का कोई चांस नहीं है। फिर भी इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में दाखिल रहे, और पैरालिसिस हो गया उसको, आधा बॉडी में, एक हाथ एक पैर आधा बॉडी में, और वो सब सुबह की क्रिया सब बेड पर ही थी, फिर वो हिल चल नहीं सकते थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया तेरे को उठना है तो मैं कहूँ वैसा करो, तो भैया ने बोला हाँ मुझे को अच्छा होना है, और डॉक्टर ने बोला था कि ये खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, उसका कुछ नक्की नहीं है, आप सेवा करो घर को। मैंने 2 टाइम इनिमा दिलवाया, और पूरा दिन खाना बंद, ऐसा करके मेरे भाई 15 दिन में खड़े हो गए। देखो डॉक्टर ने मना कोरोना किया वाले। था। हाँ हाँ, 15 दिन में वो खड़े हो गए, हॉल में बैठ सकते थे, और 1 महीने में तो वो चलने फिरने लगे अकेले। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप नहीं चल सकोगे कभी, वो चलने फिरने लगे, और अब तो हरिद्वार गोवा सब जगह घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं भैया, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए एनडीएस करो आप, कोई ऐसी बहुत बीमारी आए इसका इंतजार मत करो, ये एनडीएस शुरू कर दो, बहुत अच्छा है एनडीएस। और सर का तो मैं आभारी हूँ मैं सर की, ये रास्ता हमको दिखाया है सर ने। तो हिनाबेन का हाँ, सर। कहना ऐसा है कि
follow NDS. Don't wait for disease. Do or die. Ask not why. ओके, धन्यवाद। हमें खुद को बुलंद बनाना है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है। हाँ, किसी ने बताया है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। ऐसा हमें खुद को बुलंद बनाना है। कोई गुरु हमें बुलंद नहीं बना सकेगा, कोई डॉक्टर, वैद्य, कोई चिकित्सक हमारे रोग ठीक नहीं कर पाएंगे। जो भी कर सकेंगे हम कर सकेंगे, खुद को करना है। लेकिन आज हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कुछ भी हो, हाँ, डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास चले जाते हैं, गुरुओं के पास चले जाते हैं, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। हम ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है, शक्ति दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, तो अब से हमारा रियल टाइम शुरू होता है 0 आवर। तो अब से केवल आधे घंटे में यदि आप चाहते हैं तो हम आपको डॉक्टर बना सकते हैं। आधे घंटे में आप डॉक्टर बन जाएंगे, और रियल डॉक्टर, जो खुद के डॉक्टर खुद के रोग हटा सकें और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो और रोग कोई भी हो हटा सकें।